सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि अभी सभी को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो अभी रिसेंटली एनटीए की तरफ से प्रोविजनल आंसर की जो रिलीज की गई है, उन बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहले दिक्कत आ रही है कि सर हमें सिर्फ व्यू क्वेश्चन पेपर ही शो हो रहा है, हमारा जो चैलेंज वाला वो नहीं हो रहा। एक प्रॉब्लम बच्चों को ये आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम है कि सर हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम अपने जो आंसर है उसे कैसे क्रॉस चेक करें। इस दो प्रॉब्लम के बारे में आज इस वीडियो को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, काफी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करें व्यू क्वेश्चन पेपर की, तो जैसा कि आप जानते हैं 17 तारीख को ही बच्चों आपका ये पोर्टल ओपन कर दिया गया था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये शो ही नहीं हो रहा था कि चैलेंज आंसर की वाला ऑप्शन कहाँ है उनका। तो बच्चों यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो आपको अब आराम से शो हो रहा होगा। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि बच्चों आप मोबाइल की जगह एक काम कीजिएगा, लैपटॉप या कंप्यूटर से एक बार ओपन करके देखिएगा। अगर आप ये भी नहीं है, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो आप गूगल क्रोम में जाके सबसे पहले वहाँ पे जो साइड में होता है ना डेस्कटॉप मोड, उस पर क्लिक करके फिर अपना लॉगिन कीजिएगा। तो हो सकता है कि बच्चों आपको थोड़ा करने में आसानी मिले। ठीक है, जैसे इस बच्चे का यहाँ पे शो हो रहा है। तो व्यू क्वेश्चन पेपर में आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन पेपर है, जैसे आप पॉलिटिकल बच्चे का सारा है, तो यहाँ पे अगर ज्योग्राफी का अगर आप ओपन करोगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज पे ऐसे लेके जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो इन्होंने 50 के 50 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, अगर आप नीचे तक करोगे तो जितने 50 के 50 आए थे, इन्होंने क्या किया है बच्चे, इन्होंने एनटीए ने क्या किया है मैं आपको वही बता देता हूँ। सिंपली इन्होंने यहाँ पे ना क्वेश्चन की ना आईडी दी है। अब इन्होंने ये जो क्वेश्चन की आईडी दी है वो बच्चों एक सीक्वेंस ऑर्डर में क्रम के अनुसार नहीं दिए। हर एक क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया है, आपके क्वेश्चन पेपर में जब अगर आप व्यू करके देखोगे वो रैंडम तरीके की आईडी इन्होंने दे दी है। इट मींस कि जैसे इस क्वेश्चन की आईडी है 22 68 95 70 16 27, तो लास्ट की डिजिट जो है वो आपको ध्यान रखनी है 1627, या 3 याद रख लीजिएगा, 2 याद रख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जैसे ये आईडी ये दे रखी है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की जो आईडी है इसने 22 68 95 70 16 17 दे रखी है। लास्ट में यहाँ पे 16 27 है और यहाँ पे लास्ट में 16 17, यानी कि 10 क्वेश्चन का ऊपर नीचे फर्क ऐसे करके दे रखा है। तो ऐसे इन्होंने सारे क्वेश्चंस की ना रैंडम तरीके से यहाँ पे दे दी है। जैसे यहाँ पे 16 11 है, उसके बाद 16 20 है, ठीक है, और 16 23 है। तो जब आप अपना व्यू देखोगे ना अपना क्वेश्चन पेपर, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। अब जब आप क्रॉस चेक करोगे तो क्रॉस चेक करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चैलेंज वाला ऑप्शन है उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आप किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं बच्चे, आप ज्योग्राफी का देखना चाहते हो। अब इन्होंने जो अपनी आंसर की यहाँ पे दी है एनटीए ने, उसमें इन्होंने सीक्वेंस ऑर्डर में दे दिया। एनटीए ने यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर में दे दिया, वहां पे रैंडम तरीके से दे दिया। वो कैसे, देखो ज्योग्राफी क्वेश्चन की आईडी है सब लिखी हुई, करेक्ट ऑप्शन एनटीए ने ये दे रखा है, और यहाँ पे आप अगर चैलेंज करोगे तो आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। अब देखो इन्होंने बोला 22 68 95 70 15 94, ये है लास्ट के डिजिट, देखिए 15 94। अब इसके बाद ये पूरा मैच कीजिएगा, 15 94 फिर 95 96 97 98 99 600 फिर 1 2 3। यहाँ तो आपको सीक्वेंस ऑर्डर में आपको दे दिए, लेकिन जब बच्चा अपने मैच करे तो यहाँ पे उनकी आइडिया टेढ़ी मेढ़ी दे दी। कोई क्वेश्चन यहाँ है, मतलब पूरा उल्टा सीधा कर दिया। तो इसलिए मेरे बच्चे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा माइंड लगा के अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन की आईडी ध्यान रख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ इन्होंने सीक्वेंस ऑर्डर में दिया है। अब आपका क्वेश्चन वहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, तो बच्चों को ना क्रॉस चेक करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई 2 मोबाइल है, डिवाइस है, लैपटॉप मोबाइल है, तो उससे थोड़ा अच्छे तरीके से हो जाएगा, और अदरवाइज अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 20 तारीख लास्ट डेट है, रात 11 बजे अब अपना क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के लिए सिंपली ऐसा करना है, यहाँ पर बच्चों जो आईडी दे रखी है, इनका जो राइट आंसर है, तो राइट आंसर 221 है, तो जो कि है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप क्लिक करोगे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये राइट आंसर है। देखो ना थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, हर एक क्वेश्चन में फर्क दिख रहा होगा।
तो सी आंसर इनके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का दिया गया है। आपको अगर लगता है कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है तो आपने क्लेम कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया, क्लेम कर दिया। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन में अगर आपने देखा, कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लो, 5वें क्वेश्चन की बात करें, इन्होंने आंसर जो दे रखा है 2 3 4 दे रखा है, तो 2 3 4 ऑप्शन ए है इनके अकॉर्डिंग। और आपको अगर लगता है कि नहीं ए नहीं था बी था, 2 3 5 वाला सही था, तो आपने इसे भी क्लेम कर दिया। क्लेम करने के बाद नीचे जाओगे, सेव कर दोगे अपने क्लेम को, ओके कर दोगे। ओके करने के बाद मेरे बच्चे दोबारा से इसे नीचे करोगे, यहाँ पे उसका सोर्स यूज करोगे, जो भी आपने सोर्स दे रखा है उसको आराम से एनसीईआरटी का ही देना वैसे तो। फिर यहाँ पे बच्चों सेव योर क्लेम और अपनी फीस जो है वो पे कर दोगे। जैसे अगर आप ओके करोगे तो बच्चों आपकी ये जो फीस है यहाँ पर आ जाएगी। तो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके आराम से यहाँ तक क्लेम कर सकते हो। मैंने 2 क्वेश्चन को बच्चों क्लेम किया, तो आप देख लो कितने रुपए आ रहे हैं, 400 रुपये आ रहे हैं। अगर मैं एक करता तो सिर्फ 200 रुपये आते। अगर मुझे यहाँ से मॉडिफाई करना नहीं आ रही, 2 क्वेश्चन में से मुझे कुछ हटाना है, मुझे 2 नहीं रखने, मुझे एक ही रखना है, तो वही चीज़ है, आप दोबारा से यहाँ पर आओगे, ज्योग्राफी पे क्लिक करोगे, वो अपना आराम से वो हटा सकते हो जो भी आपको हटाना है। नॉर्मल से मॉडिफाई तक कर सकते हो, लेकिन अगर फाइनल पेमेंट कर दी तो फिर आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। मॉडिफिकेशन तक आप 0 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटी सी वीडियो बच्चों आपको समझानी थी, कि उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कोई डाउट है अब कमेंट में दोबारा से बता दीजिएगा।